नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज और आरकॉम के बीच होने वाले डील के बारे में। कुछ एक आध बातें हैं जो कि मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो इसीलिए वीडियो बनाकर शेयर कर रहा हूं। तो मैं हूं आपका दोस्त तनु, आप देखते हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, बात शुरू करते हैं आरकॉम यानी कि रिलायंस कम्युनिकेशन कंपनी से। दोस्तों, किसी एक जमाने में रिलायंस कम्युनिकेशन कंपनी का शेयर्स के भाव 800 रुपये से भी ज़्यादा का था, लेकिन वही शेयर के भाव घटते घटते आज के दिन में 2 रुपये 40 पैसे में आकर ठहरा है। अब ये भी पता नहीं है कि क्या 2 रुपये 40 पैसा ही सबसे लो है या फिर इससे भी नीचे आ सकता है। खैर, वो तो अलग चीज़ है, उसके ऊपर टेक्निकल लोग बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एक सिनारियो बन रहा है जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूंगा। दोस्तों, मार्केट में बहुत दिनों से ही ये न्यूज़ चल रहा है कि बहुत ही जल्द आरकॉम को मुकेश अंबानी जी के रिलायंस जियो के द्वारा खरीद लिया जाएगा, और ये बातें कुछ हद तक सही भी है। अब क्यों ये बातें सही है यही मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले नाम रिलायंस मोबाइल था, जो कि धीरूभाई अंबानी जी के एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। धीरूभाई अंबानी जी का एक ड्रीम था जिसके तहत इंडिया के हर एक लोगों के हाथों में मोबाइल फ़ोन दिया जाएगा और वो लोग सस्ते दामों पर कॉल कर पाएंगे। यही उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, और इसी के चलते हुए रिलायंस मोबाइल नाम की एक कंपनी बनाया गया था। हालांकि ये कंपनी मुकेश अंबानी जी के द्वारा ही बनाया गया, लेकिन आगे धीरूभाई अंबानी जी का देहांत हो गया और उसके बाद दोनों भाइयों में जो एसेट्स था उसको बांटा गया और आरकॉम अनिल अंबानी जी के हिस्से में आया। अब दोस्तों, आरकॉम को लेकर अनिल अंबानी जी का भी बहुत ज़्यादा ड्रीम था, क्योंकि उनके फादर का ही ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। और उसके बाद आरकॉम को आहिस्ता आहिस्ता बड़ा करते गया और कंपनी को बड़ा करते हुए बहुत ज़्यादा लोन भी लिया गया। अब दोस्तों, कंपनी आहिस्ता आहिस्ता बड़ा भी होता गया और एक ज़माने में इंडिया में टॉप के 3 टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी में एक कंपनी का नाम था आरकॉम। इतना रुतबा हो गया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कंपनी अपना जो पोजीशन था उसको लूज करते गया। पहले तो सब्सक्राइबर, जो कि इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गया जिनको वो मेंटेन नहीं कर पाए, अपने नेटवर्क को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए तैयार नहीं कर पाए, तो कस्टमर आहिस्ता आहिस्ता छूटता गया और आज के दिन में कंपनी दिवालिया होने की कगार में आ गया। ऑलमोस्ट दिवालिया हो ही गया, समझ लीजिए। अब दोस्तों, पिछले 3-4 साल पहले तक आरकॉम अपना सर्विस या फिर अपना जो बिजनेस है उसको किसी तरीके से चला रहा था, लेकिन जिस दिन से जियो लॉन्च हुआ उसी दिन से आरकॉम का बुरा वक्त और भी तेजी से चालू हो गया और आरकॉम बंद हो गया। अब इसी बीच जियो जब अपने आप को फ्लरिश कर रहा था इंडिया में, तब जियो को भी ज़रूरत था बहुत ही ज़्यादा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की, और ये टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही किफ़ायती दामों में प्रोवाइड किया गया था आरकॉम के द्वारा, क्योंकि आरकॉम को भी ज़रूरत था बहुत ही ज़्यादा पैसे की। यहाँ पर दोनों कंपनी का जो इंटरेस्ट था वो मीटअप हुआ, क्योंकि जियो को 48,000 टावर मिल गया रेडीमेड, इसके अलावा स्पेक्ट्रम मिल गया वो भी रेडीमेड, और 1,17,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क भी मिल गया रेडीमेड। इन तीनों चीज़ आरकॉम से खरीदा गया 25,000 करोड़ रुपए में। हालांकि जियो ही एकमात्र कंपनी नहीं था जो कि आरकॉम को एसेट्स खरीदने के लिए इंटरेस्टेड था। यहाँ पर एयरटेल भी और एक कंपनी था जो कि आरकॉम के एसेट्स खरीदना चाह रहा था, लेकिन फाइनली जियो को ही ये सारे एसेट्स मिल गया। अब दोस्तों, अगर कोई एक टेलीकॉम कंपनी है जिनका पास से टावर, स्पेक्ट्रम और फाइबर ऑप्टिक लाइन चला जाता है, तो उस कंपनी के पास बचता क्या है? यहाँ पर ऐसा सच कुछ भी नहीं बचता है। जो सबसे बड़ा चीज़ अभी भी बच गया है वो ब्रांड वैल्यू। अब दोस्तों, आरकॉम की क्या ब्रांड वैल्यू है ये आप सभी को पता है। अब दोस्तों, बात करते हैं करंट सिनारियो की। यहाँ पर आज के दिन में इंडिया के जो टेलीकॉम इंडस्ट्री हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खराब हालत चल रहा है। एकमात्र रिलायंस जियो ही एक कंपनी है जो कि आज के दिन में प्रॉफिट शो कर रहा है। बाकी प्राइवेट सेक्टर की जो 2 कंपनी है, मतलब एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इन दोनों कंपनी के द्वारा ही लॉस शो किया जा रहा है। इसके अलावा AGR की भी एक इशूज़ आज के दिन में इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटरों के साथ चल रहा है, क्योंकि AGR को भी उन लोगों को देना है और वो भी एक भारी भरकम रकम
होते हैं। हालांकि जियो ने ऑलरेडी 1600 करोड़ रुपए का ही एजीआर था जो कि पे कर दिए हैं। तो दोस्तों आज के दिन में जियो कर रहा है प्रॉफिट, बाकी दोनों कंपनी कर रहा है लॉस, और बाकी दोनों कंपनी के पास एज सच कोई भी फंड नहीं है। हालांकि एयरटेल के लिए मैं ये बात कह सकता हूं, लेकिन वोडाफोन और आइडिया वो तो और भी खराब हालत में है। खैर देखना ये भी होगा कि वोडाफोन आइडिया क्या सरवाइव कर पाते हैं या फिर नहीं, वो चीज़ भी आपको और हमको किसी एक टाइम पर आकर सोचना पड़ेगा। अब दोस्तों पिछले 11-12 हफ्तों में रिलायंस जियो में बहुत सारे इन्वेस्टरों के द्वारा इन्वेस्टमेंट आया है, और इसी के चलते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास जो 1,60,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का डेट था उसको ऑलमोस्ट या फिर टेक्निकली लैंग्वेज में डेट फ्री कंपनी बना दिया गया है। ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मार्केट में फ्लोट कर रहा है, और ये बातें मुकेश अंबानी जी के द्वारा भी कहा गया है। तो यहाँ पर क्या चीज़ निकलते हैं वो ये कि रिलायंस इंडस्ट्रीज आज के दिन में ऑलमोस्ट डेट फ्री या फिर टेक्निकली डेट फ्री कंपनी बन गए हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास आज के दिन में एज सच कोई भी बर्डन नहीं है, तो वो अब खुलकर खेल सकते हैं। और इसीलिए लास्ट एजीएम मतलब 43rd एजीएम में मुकेश अंबानी जी के द्वारा कहा गया है कि बहुत सारे स्टार्टअप को वो ऑलरेडी फंड कर रहा है। इसके अलावा अगर कोई स्टार्टअप है जिसके पास पोटेंशियलिटी है तो वो उन स्टार्टअप को भी फंड कर सकते हैं। इसका मतलब मुकेश अंबानी जी के पास आज के दिन में कैश भी आ गए हैं अपने जितने सारे सर्विस हैं या फिर प्रोडक्ट है उसको प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए। अब दोस्तों जब रिलायंस कम्युनिकेशन का बिडिंग होगा तब एयरटेल और वोडाफोन के द्वारा एज सच कोई भी बिड किया नहीं जाएगा, ऐसा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। तो बचता कौन है? सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी जिसका नाम है रिलायंस या फिर रिलायंस जियो। तो दोस्तों रिलायंस या फिर रिलायंस जियो के द्वारा इस कंपनी को खरीद लिया जाएगा। जो भी चीज़ अभी तक रिलायंस कम्युनिकेशन के पास हैं उन सभी चीज़ों को, तो पूरी की पूरी चीज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास आ जाएगा। और दोस्तों भाव क्या लगेगा? आज के दिन में रिलायंस कम्युनिकेशन का भाव क्या चल रहा है? 2 रुपये 40 पैसे। और अगर हम लोग इसी भाव में भी डील के बात करते हैं या फिर डील होता है तो भी बहुत ही ज़्यादा चीप रेट पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक कंपनी मिल जाएगा। कंपनी का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मिल जाएगा, और रिलायंस जियो को आरकॉम के इंफ्रास्ट्रक्चर से मार्च करने के बाद ये कंपनी और भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कंपनी बन जाएगा, जो कि आगे चलकर 5G सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा। यहाँ पर मैं 5G के बात कर रहा हूँ, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज के तरफ से कहा गया है कि 5G 2021 तक चालू करने की बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ है। तो जो आरकॉम के साथ डील के बात है वो 2021 के पहले ही हो जाएगा, ऐसा उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। खैर ये डील होने में कुछ एक टेक्निकलिटीज शायद होंगे जो कि उन लोगों को सॉल्व करना होगा, और मेरे हिसाब से सॉल्व हो ही जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं शेयर होल्डर्स की। तो यहाँ पर आज के दिन में 70% से भी ज़्यादा का शेयर्स सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टरों के पास हैं, जो लोग सोचते हैं कि आगे चल के शायद आरकॉम के शेयर मल्टीफोल्ड बढ़ जाएं, और ये उम्मीद रखना भी जायज़ है। अब दोस्तों उन सारे शेयर होल्डर के लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस शेयर के ऊपर आप होल्ड करके रख सकते हैं। आज के दिन में ये शेयर आप लोग खरीद भी सकते हैं, लेकिन खबर या फिर इंफॉर्मेशन यही रखिए कि क्या जियो के द्वारा आरकॉम को खरीदा गया है या फिर नहीं। अगर किसी भी वक्त आपको ये लगे कि जियो के द्वारा आरकॉम खरीदा नहीं जाएगा तो तुरंत उसी टाइम पर उस शेयर को बेच दीजिए, क्योंकि तब वो शेयर में कोई भी भाव नहीं रहेगा। और अगर जियो खरीद लेते हैं, जो कि ऑलमोस्ट हो ही जाएगा, तो ये शेयर की दाम बहुत ही ज़्यादा फोल्ड में बढ़ जाएगा। ये भी होने की इम्कानात बहुत ही ज़्यादा है। अब दोस्तों रिलायंस जियो के द्वारा क्यों खरीदा जाएगा, तो इसके पीछे 2 कारण मेनली आते हैं। पहला कि जियो के द्वारा ऑलरेडी आरकॉम के बहुत सारे एसेट्स खरीद ही लिया गया है, तो बाकी जितना बचता है उसको खरीदने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। इसके अलावा दूसरा जो कारण है वो ये कि धीरूभाई अंबानी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जो कि आरकॉम लेगेसी को कैरी कर रहा था, तो इसीलिए मुकेश अंबानी जी के द्वारा इस प्रोजेक्ट को खरीद लिया जाएगा, ऐसा आप लोग 99% मानकर चल सकते हैं। खैर मेरे कैलकुलेशन में ये चीज़ आया तो मैंने बताया। अब मेरी बातों को ही पत्थर की लकीर मत समझ लीजिए, आप भी या फिर आप लोग भी इसके ऊपर अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसीलिए मुझे लगता है कि आरकॉम के शेयर आज के दिन में बहुत ही कम दामों में मल्टीबैगर हो सकता है।
खैर होगा कि नहीं होगा वो तो टाइम या फिर वक्त ही बताएगा। खैर अब दोस्तों मैं यही कह सकता हूं कि अगर आप लोगों के पास आरकॉम के शेयर हैं तो उसको होल्ड कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग बहुत ही थोड़ा क्वांटिटी में इसको लेने की सोच सकते हैं। खैर लेना या फिर नहीं लेना ये तो पूरी की पूरी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों यही कुछ पॉइंट वाला इंफॉर्मेशन था जो कि मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर इस वीडियो में कुछ भी पॉइंट या फिर इंफॉर्मेशन छूट गया है तो जरूर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।